अरे गोरा कद्दू, हम तुमको सुबह से ढूंढ रहे हैं, घर पे भी ढूंढे, आस पड़ोस में भी ढूंढे, और तुम यहाँ आकर बैठा है। अरे काला कद्दू, घर बैठे बैठे हम बहुत बोर हो रहे थे और ऊपर से टेंशन भी था कि कल महाशिवरात्रि है और हम लोग के पास पैसा भी नहीं है। पैसा होता हम लोग के पास तो पहाड़ी पे शिव जी का मंदिर नहीं है, वहाँ पे जाते हम लोग शिवरात्रि मनाने। इसीलिए हम मंदिर में आके बैठ गए। मंदिर में बैठने से ना मन एकदम शांत हो जाता है। क्या तुम घर बैठे बैठे बोर हो रहा था? बस इतना ही टेंशन है ना कि हम लोग कल शिवरात्रि कैसे मनाएंगे, हम लोग के पास पैसा नहीं है। तो सुनो, किसी को बताना मत, हमको घर बैठे पैसा कमाने का एक सीक्रेट पता चला है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे कौन है? कौन है? कौन है तुम? अरे कौन है? कौन टकला टकला कर रहा है? अरे कौन है? कौन हंस रहा है? क्या हुआ हमारे घर में? ससुरा। अरे कौन है? कौन है तुम? पहले टकला टकला कर रहा था, अब ससुरा ससुरा कर रहा है। कौन है? थोड़ी बचिया किधर है ससुरा टकला? अरे हमारी बचिया से तुमको क्या काम है? कौन है? अबे बोल बे ससुरा, बचिया को कहाँ छुपा के रखा है? अरे हम समझ गए, तुम काला कद्दू है। जल्दी से हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बाप के पास चले जाएंगे। बता दिए बाबू। काहे बे टकलुआ, डर लग रहा है क्या? अरे टकलुआ तो हमको टकली बोलती है। अरे काला कद्दू, मजाक तुमको भारी पड़ेगा। बता रहे बाबू, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। बता दिए। अरे सही में काला कद्दू है कि कोई और है? हमको तो बहुत डर लग रहा है भाई। अरे बस रे टकला, इतने में ही हवा निकल गया। बाकी बोलता है हम बहुत बड़ा रंगबाज है। क्या हुआ? इतना से हम लोग थोड़ा बहुत आवाज निकाल लिए, तुम्हारा हवा से रख गया रे? हाँ टकला। अरे चुप रहो ना जी, डरता कौन है? हम पहचान गए थे तुमको कि तुम ही हो, तब ये ना बोले काला कद्दू सामने आ जाओ। वो तो बस हम एक्टिंग कर रहे थे डरने का, ताकि तुम खुश हो जाओ, क्योंकि बच्चा लोग खुश हो जाता है ना जब उस लोग का मुराद पूरा हो जाता है। तो तुम चाहते थे कि हम डर जाए तुम्हारे डराने से, तो हम डरने का एक्टिंग कर लिए ताकि तुम खुश हो जाओ। ऐसे हम डरे नहीं थे, समझे? हमको देख के भूत डर जाए और हम भूत को देख के डरेंगे? इतना कमजोर नहीं है टकला नेता। बताओ, काहे आए हो हमारा घर में और काहे ये सब तामझाम किए हो? अरे जब डराने वाला सामने आ जाता है ना, तो सबको यही बोलता है कि हम तो डर नहीं रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे डरने का। टकला कहीं का एक्टिंग करता है हमारे सामने। अरे तुम चुप रहो ना जी, और जो पूछ रहे वो बताओ, काहे आए हो हमारा घर में, नहीं तो धक्का मार के निकलवा देंगे। बता रहे बाबू। और ये सब कंकाल सबको कहाँ से लाए हो डांस कर आदमी लोग की तरह? अरे ये सब बैटरी से चलता है, समझा? अरे बाप रे, ये सब भी टेक्नोलॉजी निकल गया है क्या रे? हमको तो मालूम ही नहीं था, हम तो सही में समझ रहे थे भूत है ये लोग। चलो टकला, अब मुद्दे की बात करते हैं। कल शिवरात्रि है। हाँ है, तो तुम यही बताने के लिए आए हो क्या कि कल शिवरात्रि है? अगर यही बताने के लिए आए हो तो हमको पता है, हमारे घर में भी कैलेंडर है। अच्छा, तुम्हारे घर में भी कैलेंडर है? तुम्हारे पास कैलेंडर कहाँ से आ रहे? हमारे घर से कल चोरी हुआ कैलेंडर, तुम ही तो नहीं लाया है अपने पास। अरे चुप रहो, हम तुम्हारे जैसा कहीं आदमी के यहाँ से चोरी करेंगे? हाँ तो कहाँ से चोरी किया है, किसके यहाँ से चोरी किया है? अरे हम किसी के यहाँ से चोरी नहीं किए। किस काम के लिए आए वो बताओ, हमारा दिमाग मत खाओ। सुनो टकला, कल महाशिवरात्रि है और जहाँ तक हम पढ़े हैं उस हिसाब से महाशिवरात्रि के दिन शिव भगवान और पार्वती माता का शादी हुआ था। और जब शिव भगवान पार्वती माता के यहाँ अपनी शादी का रिश्ता लेकर गए थे, कुछ इसी प्रकार प्रेत और चुड़ैल के साथ गए थे। उसी प्रकार हम भी अपना रिश्ता लेकर तुम्हारे घर में आए हैं। तो कल तुम अपनी बचिया का शादी हमारे साथ महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर करवा दो। अरे चुप करके हमारा घर से निकल जाओ बाबू। बता रहे तुम काम कहे है ना तुमको, हमारी बचिया का नाम मत लिया करो। हम अपनी बचिया का शादी तुमसे कभी जीवन में नहीं करवाएंगे। बता दिए बाबू तुमको हम। तो ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे भी जीवन बचा ही कितना है, 5-10 साल जिएगा ज्यादा से ज्यादा। तुम्हारे मरने के बाद कर लेंगे शादी, और अगर हमको ज्यादा जरूरी लगा तो तुमको मार कर शादी करेंगे हम। ज्यादा बोलोगे ना तो अभी तुमको हम ही मार देंगे। निकल जाओ हमारा घर से, इससे पहले कि हमारा बीपी बढ़ जाए। अच्छा ठीक है, शादी तो जब करना होगा हम कर लेंगे, लेकिन अब हमारा तुम दूसरा शर्त मानो। पहला नहीं ना माने, दूसरा मान लो। तुम एक नया गाड़ी लिए हो ना, जिसको लेकर तुम सपना के साथ जाओगे शिवरात्रि का पूजा में, तो हमको और गोरा कद्दू को भी साथ लेकर चलो। अब समझ गए,
कार देखा नहीं, भिखमंगा मुंह उठा के आ गया। मुंह देखा अपना आईना में, हमारा कार में बैठेगा। कितना महंगा पता भी है तुमको? कभी एम्बेसडर कार में भी बैठे हो जो उस कार में बैठोगे? हाँ, कार में घूमना है ना तो अपना बाप को बोलो कार दिला दे तुमको, फिर जाना घूमने। अब निकलो हमारा घर से, नहीं तो धक्का मार के निकलवा देंगे। अरे बस करो। अरे घर बगल में, पैदल चल जाओ ना, उसके लिए बस क्या करोगे? अरे चुप रहो टकला, तुम बहुत बोलता है। हम कह रहे बस करो, बहुत हो गया, बहुत तुम हम लोग का अपमान कर लिया। चलो काला कद्दू यहाँ से, इसको दिखा देंगे हम लोग भी। क्या दिखाओगे? कार खरीदोगे हमरे जैसा? हाँ, वो तुमको पता चल जाएगा बाबू। अब तुम हमसे पंगा लियो ना, हमरा बेइज्जती कियो ना। अब गोरा कद्दू का तुम दिमाग देखोगे, और जब गोरा कद्दू दिमाग चलाता है ना तो बड़ा से बड़ा का हवा निकल जाता है। देखना अब तुम बेटा, शिवरात्रि में घूमने जाओगे ना, देखते हैं बेटा तुमको। ये टकला को हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत हम लोग का अपमान किया है। गाड़ी का गर्मी दिखा रहा है ये टकला हम लोग को, गाड़ी का गर्मी। अरे गोरा कद्दू, तुम वहाँ पर क्या डायलॉग दे रहा था कि जब गोरा कद्दू दिमाग चलाता है तो बड़ा बड़ा आदमी का हवा निकल जाता है? कुछ सोचा भी है कि नहीं कि हमने बड़ों से बैठा है, खाली डायलॉग ही मारने आता है क्या, कि काम भी करने आता है? अरे तुमसे ज्यादा होशियार है हम उसी वक्त सोच लिए थे हमको क्या करना है। अब सुनो बताते हैं। देखो टकला नेता का जो गाड़ी है ना, वो गैरेज में है उसका। वो गाड़ी को हम लोग रात में चोरी कर लेते हैं और हम लोग निकल जाते हैं शिवरात्रि के लिए उसी गाड़ी पे घूमने के लिए। फिर टकला नेता सुबह में वो गाड़ी ढूंढता रहेगा। अरे बुड़बक कहीं का, यही तुम्हारा होशियारी है, यही तुम्हारा प्लान है। ये तो हमरे दिमाग में सबसे पहले आया था, लेकिन ये बेकार प्लान है, फेल हो जाएगा। टकला नेता का गाड़ी कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, काहे कि उसके गैरेज में सेंसर मशीन लगा हुआ है। अगर हम लोग शटर को छुए भी ना तो टकला नेता के मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाएगा और फिर पुलिस आएगा और हम लोग को उठा के अंदर डाल देगा और तुमको पीछे में 2 डंडा देगा। प्लान तुम नहीं है ना? अरे हमारा नाम गोरा कद्दू है, सब चीज सोच समझ के बोलते हैं, समझा? तुम्हारा यही परेशानी है ना कि टकला नेता के फोन में नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? अरे ये नोटिफिकेशन क्या चीज का है? अरे गोरा कद्दू बताए थे ना स्किल क्लास के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले फ्रेंड के साथ गेम खेला था और उसको बुरी तरीके से हरा दिया था, और ये देखो उसका पैसा फटाफट पेटीएम में आ गया, उसी का नोटिफिकेशन आया था। सुनो, टकला नेता को बार बार फोन करके परेशान करो, उल्टा सीधा बात बोलो और अपना पहचान छुपा के रखना, पता नहीं चले कि तुम काला कद्दू बोल रहे हो। वो परेशान होके अपना फोन स्विच ऑफ कर देगा, काहे कि अभी रात हो रहा है। वो पुलिस में भी कंप्लेन नहीं करेगा, सोचेगा सुबह में कंप्लेन करेंगे। वो सबसे पहले अपना फोन स्विच ऑफ कर देगा, समझा? और जैसे ही वो अपना फोन स्विच ऑफ करेगा, हम लोग यहाँ पे उसका शटर का ताला तोड़ के कार निकाल लेंगे, ठीक है? समझा मेरा प्लान? हम तुम्हारी तरह नहीं है कि बिना मतलब का किसी के जीवन में उंगली करे, लेकिन अगर हमको कोई उंगली करेगा तो उसका उंगली काट देते हम। अरे वाह रे गोरा कद्दू, तुम्हारे दिमाग में इतना मस्त प्लान आया, हमारे दिमाग में तो ये आया ही नहीं। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, कभी भी किसी का फोन स्विच ऑफ कराना है तो सबसे अच्छा आइडिया ये। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, अगर हम लोग गाड़ी के पास जाएंगे शटर तोड़कर तो गाड़ी जो आवाज करने लगेगा, उसका सायरन जो बजने लगेगा, तो उससे वो टकला नेता को पता नहीं चल जाएगा। अरे काला कद्दू, तो टकला नेता का गैरेज कौन सा सोसाइटी में है? उसका गैरेज तो देहात में है, जंगल में है, कोई नहीं है वहाँ पे, तब ये तो सेंसर सिस्टम लगा के रखा है। अगर आवाज होगा भी तो सुनेगा कौन? अरे ये बात तो सही है, लेकिन वो आवाज तो हम लोग सुनेंगे ना। अरे तो पागल, चोरी भी तो हम ही लोग करेंगे ना। क्या बात कर रहे हो तुम, बहरा गए हो क्या? चलो फोन करो टकला नेता को। और इतना रात में किसका फोन आया? हेलो, कौन? हेलो, कौन बोला जी? अरे फोन तुम किए हो तो तुम बताना तुम कौन बोल रहे हो? अरे तो फोन तो तुम उठाए हो ना जी, तो तुम बताओ ना तुम कौन बोले हो जी? अरे हम फोन उठाए तो क्या हुआ, तुमने कॉल किया, ऐसे कैसे तुमको अपना नाम बता दे? तुम बताओ तुम कौन हो, किससे बात करना है? हम टकला बोल रहे हैं। अरे टकला तो हम बोल रहे हैं ना। अरे तुमसे पहले तो हम टकला बोले ना जी। अरे तुमसे पहले का क्या मतलब है? टकला तो हम है ना जी। अच्छा तुम टकला हो? हाँ हम टकला है। हाँ तो बाल उगाना है जी। अरे नहीं उगाना है हमको बाल वाल, ये क्या तमाशा लगा के रखे हो? पहले तो लोन वाले का कॉल आता था, अब तुम लोग भी कॉल करने लगे। अरे समझे नहीं भैया, हमको बाल उगाना है जी, हमको थोड़ा सा पैसा मिलेगा। अरे हम तुम्हें बाप लगते हैं क्या रे, जो हम तुमको पैसा देंगे? हमारे पास पैसा ऐसा नहीं है, फोन रखो। अरे तुम्हारा फोन हम कैसे रखेंगे जी? तुम्हारा फोन है तो तुम न रखोगे जी।
हम तो अपना फोन रखेंगे ना जी। अरे कमाल है, पागल हो क्या रे? कौन तुमको हमारा नंबर दिया? अरे तुम्हें तो दिए थे जी। अरे हम दिए थे? हम कब दिए थे तुमको नंबर अपना? कौन हो तुम? अरे जब तुम पैदा हुए थे जी, याद नहीं है क्या? अरे जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास मोबाइल ही नहीं था, तो हम तुमको नंबर कहाँ से देंगे? कोई पगला ही लग रहा है हमको, हम ही को फोन काटना पड़ेगा। अरे गोरा कद्दू, बढ़िया पगला बनाया उसको। आधा पागल तुम कर दिया उसको, पूरा पागल हम करेंगे उसको बढ़िया से। अरे फिर किसी को कॉल आया। हेलो, कौन? अरे कौन है रे चोट्टा? अरे तुम्हारा बाप होगा चोट्टा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको चोट्टा बोलने का? अरे चोट्टा, काहे रे इतना अंटी आ रहा है? फोन काहे नहीं उठाता? 20 तो कॉल किए हैं तुमको, काहे नहीं उठा रहा था फोन इतना देर से? पैसा क्या फोकट कर देते हैं तुमको? हमारा पैंट नहीं खुल रहा है, आओ खोलो पैंट हमारा। अरे कौन चोट्टा? हम कोई चोट्टा तो नहीं बोल रहे। कौन पागल से फोन कर रहा है? और कौन सा पैंट खोलना है? क्या पैंट खोलने का बात कर रहे हो? अपना पैंट खोलना है तो खुद नहीं खोल सकते हो, दूसरे को फोन करके बुला रहे हो। अरे रोज तुमको 50 टका देते हैं अपना पैंट का चैन खोलने का, काहे नहीं खोलने आए हो आज? नागा करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे तुमको। रोज आया करो, नागा नहीं चलेगा। तुमको पता नहीं है, तुम्हारे एक दिन नहीं आने से हमको कितना तकलीफ हो गया है। अरे हम कोई चोट्टा तो नहीं बोला है, रॉन्ग नंबर है, फोन रखो। हाँ, चोर कहीं का पैसा खा गया, हमारा 50 टका खा गया। नौकरी पे आया था, दया खाकर तुमको काम दिए थे चैन खोलने का, नौकरी पे नहीं आया, हमारा 50 टका खा गया। चोर कहीं का, काम चोर। अरे हम चोर नहीं है, तुम्हारा बाप चोर होगा, समझा? फोन रखो। और हम कोई तुमसे 50 रुपया थोड़ी ना लिए। और क्या बकबक कर रहे हो? पैंट नहीं खोला, खोल दो पैंट आके। ऐसे आदमी लोग को तो काम पे नहीं रखना चाहिए, काम चोर कहीं का, पैसा ले लिया। ये टकला का दामाद लोग ना ऐसा ही है। ये टकला एकदम सराव आदमी है, तो उसका दामाद कैसा होगा? अरे बोलता है टकला का दामाद। ये काला कद्दू का तो बात नहीं कर रहा है, वो जरूर काला कद्दू ये सब काम करने गया होगा इसका पैंट वैंट खोलने के लिए। वो यही सब फालतू जॉब सब पकड़ता है और हमारा नाम बदनाम कर रहा है। और एक मिनट, इसका आवाज तो काला कद्दू जैसा ही लग रहा था, लेकिन अगर काला कद्दू था तो काला कद्दू के लिए क्या बोल रहा था? लगता है हमको गलत फहमी हुआ है। हेलो, फोन रखो, रॉन्ग नंबर है, आइंदा से हमारा फोन पे कॉल मत करना। अरे रॉन्ग नंबर है तो हम क्या फोन रखे? तुम जाकर अपना नंबर बदलवा लो, गलत नंबर क्या ले लेते हो? सही नंबर लो। अरे क्या बकबक कर रहे हो जी तुम लोग रात में 12 बजे फोन करके? हमको लगता है अपना फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा पागल सबके चक्कर में, नहीं तो नींद नहीं आएगा। बार बार फोन करता है, फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। अरे गोरा कद्दू, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया, वो फोन स्विच ऑफ कर दिया है। हाँ तो अब चलो, सोच क्या रहा है? गाड़ी लो और घूमने चलो। सुनो बचिया, तैयार हो जाओ, हम गाड़ी लेके आते हैं तब तक, ठीक है? अरे हमारा गाड़ी कहाँ गया? हमारा गाड़ी कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? हमारा फोन में तो नोटिफिकेशन आ जाता है, हमारा फोन में नोटिफिकेशन भी नहीं आया। हमारा शटर खुला तो। अरे एक मिनट, नोटिफिकेशन कैसे आएगा? पूरी रात में कोई पागल से फोन करा था, हम फोन स्विच ऑफ कर दिए तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा? अब शिवरात्रि के दिन शिव भगवान के मंदिर पे जाए कैसे? आज के दिन तो कद्दूपुर में सारा टैक्सी बस फुल रहता है, पहले से बुकिंग रहता तो चले भी जाते। नया गाड़ी लाए थे कि घूमने जाएंगे शिवरात्रि के दिन, तो आज के दिन चोरी होना था। और ये किसका कॉल आ रहा है फिर? हेलो, टकला जी बोल रहे हैं, आपका कार हमारे पास है जी। अरे तुम तो वही पागल हो ना जो रात में फोन किए थे, और हमारा कार तुम्हारे पास कैसे आ गया? कौन हो तुम? हमको पहचाने नहीं जी। अरे हम नहीं पहचाने, कौन है तुम? हम दामाद का भाई बोल रहे हैं जी। दामाद का भाई बोल रहे हो? कौन दामाद? किसका दामाद का भाई बोल रहे हो? टकला का दामाद का भाई बोल रहे हैं जी। टकला का दामाद? टकला तो हम है, हमारा तो कोई दामाद नहीं है। अरे हम समझ गए, गोला कद्दू बोल रहे हो तुम। अब समझा टकला, तुमको बोले थे ना, गोरा कद्दू जब दिमाग चलाता है ना तो बड़ा से बड़ा आदमी का दिमाग फ्यूज हो जाता है। हमसे पंगा लिया था, हम दोनों भाई घूम रहे हैं शिव भगवान का मंदिर में, अभी तुम्हारा गाड़ी लेके आया है, तुम गाड़ी में बैठो, चलो। सपने चलो मंदिर में माथा टेके, शादी भी करना है ना दोनों को। अरे काला कद्दू सपना क्या करा? हमारी बच्चियाँ वहाँ कैसे पहुँची? हमारी बच्चियाँ तो घर में थी। अरे जब तुम गाड़ी लेने गया तो हम लोग कार लेके गए थे ना तुम्हारा घर में, तो सपना हम लोग के साथ आई है घूमने। अरे हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, और खबरदार जो हमारा बच्चिया से वो शादी किया तो टांग तोड़ देंगे दोनों का, बता दिए। हमारे तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे तुम लोग को आ जाके। हाँ आओ देखो क्या कर लेता है तुम टकला का। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कम से कम 30-40 हजार लाइक चाहिए हम लोग को इस वीडियो पे।
और कमेंट करके बताइएगा मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पंडित जी, ये लीजिए 50,000 रुपया, बढ़िया से साफ सफाई करवा दीजिए। शिवरात्रि आ रहा है ना, बढ़िया से साफ सफाई करवा दीजिए। अरे गुज्जर, तुम्हारे लिए तो काम है। कद्दूपुर में शिवरात्रि के समय सरकार के तरफ से एक शिवलिंग आता है जो कि बहुत बेशकीमती है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में अरबों की कीमत है। वो तुमको शिवरात्रि में पहुंचने से पहले चुराना है। काम हो पाएगा कि नहीं? हमारा नाम गुज्जर है, काम हो जाएगा। खाली इतना बताओ तुम कि शिवरात्रि से पहले वो शिवलिंग कहाँ पे रखा जाएगा। उसका डिटेल तुमको मिल जाएगा, अभी इसका चिंता नहीं करना है। ये बताओ कि काम होगा कि नहीं होगा। अगर काम हो गया तो 50% तुम्हारा होगा, और अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हारा शरीर का 50% काट कर फेंक देंगे। अरे हम गुज्जर हैं, हम जो बोल देते हैं वो हो के रहता है। और दूसरी बात, हमको धमकाने की कोशिश मत करना, नहीं तो खाने के लिए खाना तो होगा, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ नहीं होगा। और ये काम तो हम करके ही रहेंगे, काहे कि कद्दूपुर हमरा बहुत अपमान किया है। अरे टकला नेताजी, शिवलिंग चोरी कर लिया कोई। ए पंडित जी, चोर को ही बता रहे हैं कि शिवलिंग चोरी हो गया। यही चोरी किया होगा, चोर कहीं का। इसको मालूम है कि वो शिवलिंग कितना कीमती है, जानबूझकर चुराया होगा। टकला चोर कहीं का, बेच देगा भगवान का शिवलिंग को भी। ये जो कद्दूपुर का नेता लोग है ना, इस लोग का जात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ये दोगला जात होता है। टकला चोर। अरे हमको चोर बोलता है, हरामखोर। हमको गाली देता है टकला कहीं का। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है, बैलमुंडा कहीं का। अरे बहुत हो गया, नहीं बोलते तो तुम्हारा चर्बी बढ़ गया है शरीर में। जब देखो जो मन में आता आरोप लगाता हमरे ऊपर। हम कद्दूपुर का नेता है, चोर नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते हैं हम। देखो तो कितना होशियार बन रहा है, बोल रहा है हम पाप नहीं करते। पापी 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 चूलो, अपना गुण चूलो। अरे चुप रहो, खाली बकवास करता है। चोर तो तुम होगा, इतना बड़ा घटना घट गया है यहाँ पे और तुमको मजाक सूझ रहा है। अगर तुम चोर नहीं है तो तुमसे बड़ा चोर कौन है? कौन है पापी तुमसे बड़ा कद्दूपुर में? और बहुत हो गया, हम बोल दिए ना, ज्यादा मत बोलो, हाथ उठा देंगे तुम्हारे ऊपर। अब एक शब्द भी बोले तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, बता दिए। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? एक तो गाना गाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता अब दूर नहीं रह सकता तेरे बिन ओ जाना। उससे ज्यादा तुमसे कुछ होगा भी नहीं। बोलता है हाथ उठाएंगे। बेटा खाना खाने के लिए भी नौकर लोग मुंह में ठूस के जाता है, हम पे हाथ उठाएगा। घटिया टकला बैलमुंडा। अरे हम जब एक बार बोल दिए हम चोरी नहीं की है, अनाप शनाप बोलेगा तो मार देंगे, हम बता दिए तुमको। ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है, काहे कि कद्दूपुर में जितना भी चोर उचक्का सब है, उसका इतना कलेजा ही नहीं है कि वो इतना बड़ा चोरी कर सकता है। उस लोग अपना जान का भाई नहीं है क्या? ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है, और हम उसको छोड़ेंगे नहीं जो ये काम किया है। नेताजी, आप लोग को किसी भी हालत में शिवलिंग को यहाँ पे शिवरात्रि के दिन लाना होगा, नहीं तो दुनिया नष्ट हो जाएगा। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, पता चला आप लोग को कुछ कौन चोरी किया है ये शिवलिंग? अरे हाँ नेताजी, पता चल गया है कौन चोरी किया है इसका। वो एक आदमी देख लिया 10 लोग को चोरी करते हुए। ये जो शिवलिंग का चोरी हुआ है, इसके पीछे गुज्जर का हाथ है। अरे वो गुज्जर का इतना मजाल, शिवलिंग चुराएगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हम लोग उसको पकड़ेंगे नहीं। अरे कहे नहीं पकड़ोगे उसको तुम? काहे कि उसका इलाका में जो आज तक गया है वो वापस नहीं आया है। वो उस लोग का मुंडी काट के टांग देता है वहाँ पे। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, हम लोग अपना मुंडी यहीं पे छोड़ के जाएंगे तो का काटेगा हमारा मुंडी और का टांगेगा, बताइए। तो कैसा लगा हमारा प्लान इंस्पेक्टर साहब आपको? अरे तुम बिना मुंडी का कैसा लगेगा, कभी सोचा भी है? अरे इंस्पेक्टर साहब, इसमें क्या है, हम हेलमेट पहन लेंगे ऊपर से, सामने वाला को क्या पता हमारा मुंडी हम घरे पे छोड़ के आए हैं। हाँ तुम्हारा प्लान तो एकदम मस्त है रे। अरे एक अंधा तो दूसरा अंधे में काना, कौन बनाया तुमको इंस्पेक्टर? बिना मुंडी के आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? फालतू सवाल करता है। और दूसरा, बिना मुंडी के हेलमेट कैसे पहनेगा? जो मन मेरा फालतू बकवास कर रहा है तुम लोग, काम का बात तो करिए नहीं रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप बोले कि वहाँ जो जाता है वो उसका मुंडी टांग देता है, तो आपका सरकार जो कमर में ये बंदूक टांगा है, ये का आपका शोभा बढ़ाने के लिए टांगा है? चला नहीं सकते हैं का? वो लोग
बित्ता भर का आदमी सब है। आप लोग इतना सारा आदमी सब है, कुछ नहीं कर सकते हैं। चूड़ी पहन के बैठिए घर पर। यहाँ बड़ा बड़ा लेक्चर देने से कुछ नहीं होता है। हिम्मत है तो खुद जाओ उसका इलाका में और लेके आओ शिवलिंग, तब बात करना हमसे। और रहा बात इस बंदूक का, तो ये जो बंदूक नहीं दिया हम लोग को सरकार, ये चलता कम है, साफ ज्यादा करना पड़ता है इसको। और ऊपर से वो लोग हम लोग के ऊपर हजारों गोली चला दे, वो ठीक है, हम लोग एक गोली चला देंगे ना, उसका हिसाब देना पड़ता है सरकार को, कहाँ गया गोली। और वो गुज्जर का पहुंच ऊपर तक है, सरकार हम लोग को फौज भी तो नहीं देता है वहाँ जाने के लिए। 50 आदमी लेके जाएंगे तो हम लोग को मारिए देगा वहाँ पे। इसीलिए तो बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब कि उसका पहुंच ऊपर तक है, उसको ऊपर ही पहुंचा दीजिए। नीचे रह के करेगा भी क्या, पाप ही करेगा वो। और कहाँ तक है उसका पहुँच, हमको बताओ। हमारा भी पहुँच ऊपर तक है। हम बात करते हैं सरकार से और फौज दिलवाते हैं तुम लोग को। जाओ और उसको पकड़ के आओ। अरे नेताजी, उसका पहुंच ईश्वर तक है। और क्या बात कर रहे हो, उसका पहुंच ईश्वर तक है? ये कैसे हो सकता है? वो तो इतना बड़ा पाप किया है, उसका पहुंच ईश्वर तक कैसे हो सकता है? अरे नेताजी, वो ईश्वर लाल के बारे में बात कर रहे हैं हम, वो भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ तो सही से बोलो ना। हम सरकार से बात करते हैं और फौज दिलवाते हैं तुम लोग को। जाओ और उसको पकड़ के आओ। अरे सरकार के पास जाने का समय नहीं हम लोग के पास। शिवरात्रि हम लोग को कल मनाना है, अगले साल नहीं मनाना है। वहाँ जाओ तो इतना पेपर पेन में पता नहीं क्या क्या वो लोग घसते रहता है, ऊपर जाता है रिपोर्ट, नीचे आता है वापस। इतना समय नहीं है, हम लोग 3 ही काफी हैं गुज्जर के लिए। अरे कौन 3 के बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे हम गोरा कद्दू और सपना के बारे में बात कर रहे हैं। अरे सपना नहीं जाएगी, सपना को काहे बीच में लेता है, वो तो बच्ची है। वो कैसे उसका मुकाबला करेगी गुज्जर का? हम चलेंगे तुम लोग के साथ। पापा, हम कोई बच्ची नहीं है, समझे आप? अभी आप मेरा फाइट देखे नहीं है। 100-150 को तो ऐसे ही लुटा देते हैं हम। अरे ज्यादा बच्ची बच्ची करोगी ना तो वहाँ जाके बचोगी नहीं। गुज्जर को मजाक समझ के रखी हो तुम। तुमसे अच्छा फाइटिंग ना तुम्हारी बच्चियां करती है, इसी बात पर तो हम उस पर फिदा हैं। और देख लेंगे किसमें कितना है दम। मोटवा कहीं का लुढ़काएगा। पैजामा बांधना सीखो ठीक से, हाथ तो उठता नहीं है। चले हैं फाइट करने, वहाँ तुमको बचाने के लिए हम लोग को एक सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, नेता है। अरे देख लेंगे कौन कितना मारता आदमी। चलो। और रहा बात हमारी बच्चिया का, तो बच्चिया को हम संभाल लेंगे, उसको हम कुछ होने नहीं देंगे। अरे ये क्या देख रहे हैं? हमारा इलाका में हमारा दुश्मन लोग आ रहा है। अच्छा है, अच्छा है, आने दो। आज इस लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे भी सोच रहे थे रात में मीट मुर्गा मंगवाए, इसी लोग को काट के खा लेंगे। अरे गुज्जर, आज तुम नहीं बचेगा। तुम शिवलिंग चुरा के बहुत गलत किए हो। आ जाओ टकला। आ रहे हैं रे पगला, याद है ना पिछली बार कैसे आए थे तुमको बांस किए थे? अरे तुमको कैसे भूल सकते हैं रे, तुमसे तो बदला लेना बाकी है। देखा टकला, तुम्हारी बेटी ही तुम्हारा जान बचाई, कैसे फाइट कर रही है देख रहा है। अब किधर बच के जाएगा रे गुज्जर? देखा इस बार भी तुमको हम झुका दिए। तुम लोग क्या मच्छी मार्केट बनाकर बैठे हो? हमारा नाम है धाय, गोली मारते हैं ठाए, और याद आता है सामने वाले को अपना माई। हाँ तो चलो इसी बात पर 2-2 पैक हो जाए भाई। और तुम इसको भाई बोलता है? क्या बोल के आया था? हम शिवलिंग वापस लेके आएंगे, दोस्ती करता है इससे, रिलेशनशिप बनाता है। तुम कोई भी हो, हमसे नहीं बच सकते हो, समझे ना? बहुत बोल रहे हो तुम। दूध में होता है मलाई, अब तुम्हारा बेटी को बनाएंगे अपना लुगाई, और इसी में होगा तुम्हारा भलाई।
तुम्हारा खटिया खाली करवा कर भगा कर ले जाएंगे अपना लुगाई। और फिर बाद में तुम मंदिर के बाहर बोल रहे होगे, ए माई दे माई दे दे माई। तुम लोग का बकवास सुन सुन के हमारा कान पक गया है। अब तुम लोग बचो हमारा गोली से। अरे रे रे। अरे हो क्या रहा है ये? अरे लगता है शिव भगवान भी तुम लोग से नाराज हो गए। तुम लोग का पाप का घड़ा भर चुका है। तुम लोगों ने शिवलिंग पर गोली चला के बहुत ही गलत किया है और इसके लिए तुम लोग को भगवान स्वयं शिव भगवान ही दंड देंगे।